हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिलहाल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस हम लोग को अदानी से रिलेटेड ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आ चुकी है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, आज के दिन आप सभी लोगों को पता ही भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे रिलेटेड सुनवाई थी। प्लस उसी के साथ साथ सेबी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है, तो उसका यहाँ पे क्या हुआ। एंड उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप को एक और बड़ी बैंक ने लोन दिया है, तो वो कितना करोड़ों का लोन है और उनका क्या स्टेटमेंट है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें, तो एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करके रखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले एक एक चीज़ को कवर कर लेते हैं। आज के दिन सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ से रिलेटेड था कि सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड क्या सुनवाई यहाँ पे होती है। नो डाउट कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आएगा, जस्ट अभी शुरुआत होती हुई देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अदानी हिंडनबर्ग की जो केस देखने को यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, ये इशू देखने को मिल रहा है, तो सेंटर एग्री होते हुए देखने को मिल रहा है टू सुप्रीम कोर्ट्स सजेशन। किस चीज़ के लिए कि एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे बनाई जाए। एंड इसके चलते यहाँ पे जो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है रेगुलेटरी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो इससे रिलेटेड जो कमेटी चाहिए फॉर्मुलेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया है, तो सेंटर एग्री यहाँ पे हो चुका है। सो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की ये न्यूज़ हम लोग को फिलहाल आज के दिन तो देखने को यहाँ पे मिले, स्टेप बाय स्टेप करके। तो एक एक चीज़ें ऐसी यहाँ पे सामने आने वाली है। एंड उसी के साथ साथ सेबी को कुछ सवाल भी पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फिलहाल आप भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिलहाल तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिंडनबर्ग से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है शेयर प्राइस के ऊपर अदानी का यहाँ पे क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड उनकी यहाँ पे स्टडी चालू है। एंड उसी के साथ साथ जो आरोप भी यहाँ पे लगाए हुए हैं कि यूएस फर्म ने हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर, तो वो आरोप भी वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड भी छानबीन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बातें सेबी ने आज के दिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे बताई है। तो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मामला थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इससे रिलेटेड ये अपडेट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग रहने वाली है वो गुरुवार के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो उसमें देखा गया, तो आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात बोली है, सेबी को भी बताया है कि कमेटी फॉर्म यहाँ पे किया जाए, तो उस कमेटी में कौन यहाँ पे रहना चाहिए, राइट। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे पेश करेंगे। तो इससे रिलेटेड गुरुवार के दिन हम लोग को आगे की सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी जो फोकस है अदानी के शेयर्स के साथ साथ सेबी के और भी यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि मार्केट की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यस रेगुलेटरी बॉडी होती है। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कुछ हुआ तो IRDAI को सवाल पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ बैंक्स में अगर कुछ हुआ तो RBI एपेक्स बॉडी रहती है। वैसे ही शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली सेबी की ओर यहाँ पे देखा जाता है। सो सेबी का अभी रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो चुका है। एंड एक डेट फिक्स कर लेना दोस्तों, 15 फेब। यस दोस्तों, ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचा नहीं है। 15 फेब की भी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। अभी वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होगी नहीं होगी वी डोंट नो, बट हर किसी का इंतजार रहेगा। सो कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो सेबी आपको पता ही है कि इस मामले के चलते अभी एक्टिव होते हुए देखने को मिली है। एंड इसके चलते सबसे पहले आपको पता ही है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था कि अदानी ग्रुप का जो FPO था जो कि कैंसिल बाद में हो गया, तो इससे रिलेटेड सेबी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो एंकर इन्वेस्टर अदानी ग्रुप के FPO में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट, तो उनका कोई अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई लिंकेज है या नहीं। तो इससे रिलेटेड छानबीन सेबी की चालू है। प्लस उसी के साथ साथ जो शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, वो भी इसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। प्लस जैसे कि आपको पता ही है हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन सेबी की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का ओवरऑल बिजनेस पैटर्न कैसा है, क्या इरेगुलरिटीज़ क्या देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड ऑफशोर फंड से रिलेटेड जो आरोप यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो उससे रिलेटेड भी सेबी यहाँ पे छानबीन कर रही है। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑब्वियसली सेबी किसी ना किसी को तो रिपोर्ट करेगी ही करेगी। तो किसको यहाँ पे रिपोर्ट करेगी, तो 15 तारीख को वो रिपोर्टिंग करने वाले हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, मतलब निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें तो उनको सेबी यहाँ पे रिपोर्ट सौंपने वाली है। अभी उस रिपोर्ट में क्या रहेगा
वो तो उसी दिन पता चलेगा। और जैसे मैंने कहा कि वो पब्लिक होगा नहीं होगा किसी को भी अभी पता नहीं है, बट यस 15 तारीख शेयर मार्केट में अगर देखा गया हर किसी की नज़रें सेबी के ऊपर एंड फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे रहने वाली है। डेफिनेटली अगर उस रिपोर्ट में अगर अदानी से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव पॉइंट मिला तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि अदानी के शेयर्स ऑलरेडी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट उनमें हम लोग को और भी फिर पैनिक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है, ऐसा फर्स्ट बार देखने को मिल सकता है कि जिन्होंने अदानी से रिलेटेड कोई ऐसा रेड फ्लैग वाला पॉइंट को मेंशन यहाँ पे किया होगा। अब ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो। जैसे मैंने कहा उसके लिए तो हम लोग को 15 तारीख का ही इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे मैं 2-3 बार रिपीट भी कर चुका हूँ, वापस कहना चाहूँगा वो पब्लिक हो गई कि ये नई रिपोर्ट किसी को भी नहीं पता है, बट ज़रूर हम लोग फोकस उसके ऊपर रखेंगे ही रखेंगे। सो ये सारे जो मेजर पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, तो इससे रिलेटेड से भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो DBS बैंक, यस ये बैंक तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता ही होगा, बहुत ही फेमस बैंक है इंटरनेशनली। अगर हम लोग इस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो ये हम लोग को ट्रेड भी करते हुए देखने को मिल जाता है SGX, मतलब सिंगापुर में हम लोग को ये कंपनी देखने को मिल जाती है। इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो DBS बैंक की अगर हम लोग बात करें, ये भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड अभी चर्चे में आते हुए देखने को मिला है। सो किस चीज़ के लिए चर्चे में आया है? सो बैंक का नाम अदानी के साथ किस चीज़ के लिए जुड़ता है? ऑब्वियसली लोन के लिए। तो दोस्तों ये बात अभी पता चल चुकी है कि अदानी ग्रुप ने जो सीमेंट का बिजनेस यहाँ पे खरीदा था होलसेल ग्रुप से, इतना करोड़ों का बिजनेस खरीदा था, तो पैसा कहाँ से आएगा? किसी न किसी बैंक ने तो पैसा दिया होगा। तो DBS बैंक ने पैसा दिया था, ये फिलहाल न्यूज़ फिलहाल तो सामने आ रही है। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि DBS बैंक ने कितना एक्सपोजर दिया था, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। समवेयर अराउंड $1.3 बिलियन। अब ये डॉलर नॉर्मल US डॉलर है कि या फिर सिंगापुरी डॉलर, थोड़ा एक बार आप चेक कर लेना क्योंकि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। तो हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कभी इसके आगे S लिखा हुआ है, माइट बी 1.3 बिलियन सिंगापुरी डॉलर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो आपको शायद से नॉर्मल डॉलर ये देख सकते हैं $976 मिलियन, इतना अमाउंट उन्होंने क्या किया, DBS ने अदानी को एक्सपोजर यहाँ पे दिया है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो शायद से इंडियन रुपी के आसपास कितना बन रहा है, लगभग 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन DBS बैंक ने किसको दिया है, अदानी ग्रुप को यहाँ पे देकर रखा हुआ है। सो फिलहाल उनके CEO की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि नॉट कंसर्न, मतलब उनको कोई चिंता नहीं है। उन्होंने वेल मैनेज ये सारी चीज़ें करके रखी हुई है, टाइटली मैनेज यहाँ पे सारी चीज़ों को करके रखा हुआ है। मतलब शायद से उनके पास कोई ना कोई सिक्योरिटीज़ यहाँ पे हो सकती है, कुछ ना कुछ प्लेजिंग से रिलेटेड, शायद वो शेयर्स हो या फिर कोई असेट से रिलेटेड कोई कागजात हो, क्या पता उससे रिलेटेड कुछ तो बात उनके पास होगी। तो इसलिए तो वो बता रहे हैं कि कोई भी उनको जो लोन अदानी ग्रुप को उन्होंने दिया है तो इससे रिलेटेड चिंता यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा मैंने CEO का बयान यहाँ पे देखा तो उन्होंने ये बताया कि जो जिस बिजनेस के लिए उन्होंने लोन दिया है, कौन सा, सीमेंट का बिजनेस, तो वो बिज़नेस बहुत ही शानदार है। देखा गया तो अच्छा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। प्लस अगर देखा गया तो इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा चिंता नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो ये भी चीज़ हम लोग को आज के दिन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके चलते अदानी ग्रुप के ऊपर हम लोग को लगातार यहाँ पे फोकस बाजार का बना हुआ है। आज के दिन एंटरप्राइज भी हम लोग को 7.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता के रखे हुए थे, जैसे कि SBI ने जो एडिशनली इनके जो शेयर्स यहाँ पे लेके रखे हुए 140% कोलेट्रल की अगर हम लोग बात करें, मतलब अभी 100 का लोन एंड 140 का सिक्योरिटीज़ यहाँ पे रखने की कोशिश SBI भी अपने पास यहाँ पे कर रही है। क्योंकि फिलहाल जो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे बनी है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो इसके चलते जिन्होंने भी कर्जा देके रखा हुआ है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर कुछ ग्रुप से रिलेटेड अगर 19-20 हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की यहाँ पे बैंड बच जाए। तो ये भी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। इन सभी का इंपैक्ट अदानी के शेयर्स के ऊपर आज के दिन नेगेटिव देखने को मिला। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अदानी ने खुद के ही बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को यहाँ पे आधा करते हुए देखने को मिला है। रिपोर्ट के जरिए भी खबरें सामने यहाँ पे आ चुकी है। सो दोस्तों ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। डेफिनेटली अभी इसमें हम लोग को सेंटर की भी एंट्री होती हुई देखने को मिल चुकी है। सेंटर की मतलब गवर्नमेंट की बात करें, उनके जो अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिल जाते हैं, चाहे फिर वो सेबी हो या फिर RBI हो, उनकी भी एंट्री हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो आने वाले समय में डेफिनेटली और भी हम लोग को क्लैरिटी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के प्रति यहाँ पे मिलती हुई देखने को मिलने वाली है। सो जब भी मैं अदानी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे कि लास्ट वाला भी वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते ही है, सर कौन सा लेवल रहेगा जिसके चलते हम लोग अदानी के शेयर्स खरीदने चाहिए। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी मेरा स्टैंड क्लियर कर चुका हूं कि मैं तो इसको अवॉइड ही करने वाला हूं। मैं कोई भी लेवल देखने वाला नहीं हूं जब तक ये, मैंने आप लोगों को बोला है ना कि इतना बड़ा मतलब अटैक किया है किसने, हिंडनबर्ग ने किया है अदानी ग्रुप के ऊपर, इतने बड़े जंगीन आरोप लगाए हैं। सो फिलहाल वैल्यूएशन,
कौन से लेवल पे, मतलब अगर आप कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, अगर कोई स्टॉक अगर 100 रुपये तक भी आता है ना, तो भी उसमें बाइंग करना घातक साबित है। क्योंकि जब तक ये हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर ये खारिज नहीं होते हैं, किसी भी लेवल पे ये शेयर खरीदना डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखिए शेयर मार्केट है, इतने ज़बरदस्त लोअर सर्किट लग रहे हैं, कभी ना कभी तो वापस अपर सर्किट आएगा ही आएगा, तो बहुत सारे लोग खरीदने के लिए भागेंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। ऑलरेडी हाल ही में ही बहुत सारे लोग एंटरप्राइज में ट्रैप हो चुके हैं। ये चीज़ें बार बार यहाँ पे होगी, दोबारा होगी। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ पे नहीं जाना है, आपका स्टैंड पहले से ही क्लियर होना चाहिए। 2-3 सर्किट्स अगर आप अपर सर्किट देखकर अगर आपने डिसीजन बदल लेते हो, तो फिर बाद में आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। अगर जाना ही है तो मैंने आप लोगों को 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए। पॉइंट नंबर 1 उसमें से पहला ऑप्शन ये है कि जब ये केस का मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए तभी यहाँ पे जाना, या फिर अगर आपको जाना ही है, नहीं फिर भी सर केस सॉल्व हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा पैसे स्टॉक्स भाग जाएंगे, फिर भी अगर आपको जाना ही है फिर भी, तो फिर जैसे मैंने कहा कि मेरा जो फॉर्मूला है कि मैं मिनिमम अमाउंट ही इन्वेस्ट करके यहाँ पे जा सकता था, कि कल अगर चलो कुछ 19-20 भी हुआ तो मेरा छोटा सा ही अमाउंट डूब जाएगा। बट अगर बेवकूफ़ी की तरह डिसीजन ले लिया कि सर मेरा 25 लाख अटक गया, 30 लाख अटक गया, तो वो मतलब आप ग्रीडी बन जाओगे, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये कोड जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, इसको लंबा टाइम लगता है। एंड फिलहाल जो ओवरऑल सिचुएशन बनी है दोस्तों, वो डेफिनेटली ग्रुप के लिए अच्छी नहीं है, राइट। थोड़ा सा भी हल्का सा नेगेटिव हवा झोंका अगर आ गया तो वापस स्टॉक गिर जाएंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फाइनल डिसीजन तो आप ही के ऊपर रहेगा, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो अवॉइड करना ये एक बेटर ऑप्शन है। अभी मानना है नहीं मानना है वो कंप्लीटली आप ही के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका ना कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो 15 तारीख जरूर याद रखना, देख लेते सेबी जो रिपोर्ट सौंपेगी उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।